हमारी YouTube की सभी फैमिली को अनंत आनंद जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है कुत्ते का न्याय। दर्शकों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक खजाना में आपका तहे दिल से स्वागत है। कुत्ते का न्याय आज का टॉपिक है। श्री राम के शासन में न तो किसी को शारीरिक रोग होता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, और न कोई स्त्री विधवा होती थी, और न माता पिताओं को संतान शोक सहन करना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था। इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राज दरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन कुत्ता राज द्वार पर आकर के बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझकर राज दरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभु, आपके राज्य में स्वार्थ सिद्धि नामक एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की आवाज सुन उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, विप्रवर, क्या आपने उस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण था? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर स्वार्थ सिद्धि बोले, हे प्रभु, यह सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात यह भी थी, कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय यह कुत्ता बीच में आकर खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके लिए सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूं, मुझे दंड कीजिए, मुझे दंडित कीजिए महाराज। आपसे दंड पाकर मुझे नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी। जब राजा राम ने सभासदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, और यह इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का यह सुझाव सुनकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, हे प्रभु, यह तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड कहाँ हुआ? मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मित्रवर, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सकोगे। फिर कुत्ते से बोले, स्वानराज, तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालंजर के एक मठ का अधिपति था। वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ता की योनि मिली। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया। सुना आपने? उस कुत्ते ने ये कहा कि कालंजर के एक मटका में अधिपति था और सदैव शुभ काम किया करता था, यानी मंदिर में पुजारी था, शुभ काम किया करता था, फिर भी हमें कुत्ता की योनि मिली। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के द्वारा, यानी जो भी लोग ब्राह्मण और देवताओं के लिए जो चढ़ाते हैं मूर्तियों पर, उसका उपयोग करता, इसलिए इसका पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया। समझ लो, जितने भी ये शास्त्रीय समुदाय है और उसका उपयोग करते हैं, जो भी मिलता है
और उसका दुरुपयोग करें उस धन का तो अगले जन्म में नरकगामी होंगे। इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, ये कुत्ते का न्यायिक प्रसंग था। कैसी लगी ये जानकारी मेरी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके करीब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियोज आपके करीब आती रहें। आप सभी को हमारा अनंत अनंत जय श्री राम।